नमस्कार। कशिश के खास कार्यक्रम बदल रहा है जहां में आपका स्वागत है। और अभी हम खड़े हैं बिहार के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन कटिहार जंक्शन पे और ये उसका प्रवेश द्वार है। हालांकि पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार जो है वो कटिहार को कहा जाता है, कटिहार जंक्शन को कहा जाता है। एनएफ रेलवे के कटिहार डिवीज़न का ये नज़ारा है और ये खूबसूरत तस्वीर आप हमारे पीछे देख सकते हैं। कटिहार जंक्शन है, लाइटिंग से परिपूर्ण, और सबसे खास बात इस इलाके की ये है कि 7 सिस्टर 7 राज्यों के लिए यहाँ से ट्रेन गुजरती है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जीआरपी का पोस्ट है और इस साइड में आरपीएफ का पोस्ट है जो यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात ये आप नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है, या यूँ कह ले बिहार का सबसे खूबसूरत स्टेशन। एक स्टीम इंजन आपको नज़र आएगा, हालांकि लाइट की कुछ कमी है। एक स्टीम इंजन और एक यूँ कह ले कि स्मृति पार्क बनाया गया है। और ये फ्लैग जो देख सकते हैं आप कटिहार जंक्शन पे लगा हुआ है, ये कटिहार जंक्शन की बात कर ले, इनके 2 प्रवेश द्वार है। एक प्रवेश द्वार जो है बाटा चौक की तरफ खुलता है, दूसरा प्रवेश द्वार जो है जीआरपी चौक की तरफ खुलता है। तो अपने आप में ये अद्भुत नज़ारा कटिहार जंक्शन की खूबसूरती को बयां कर रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कटिहार जंक्शन क्यों अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, कटिहार जंक्शन आज के दिन में एनएफ रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुहानी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 7 राज्यों को जो है कटिहार रेलवे स्टेशन जोड़ती है अपने रेलवे लाइन के द्वारा। इस नाते कटिहार रेलवे स्टेशन की जो प्रमुखता है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि भारतवर्ष में कोई भी ऐसा रेलवे लाइन नहीं है, ऐसा कोई मुहानी नहीं है जिससे कि 7 राज्यों को एक साथ जोड़ा जाता हो। ये मात्र और मात्र केवल कटिहार ही ऐसी एक रेलवे स्टेशन का जंक्शन है जहाँ से कि 7 राज्यों को जोड़ा जा सकता है। और एक इसकी खासियत ये है कि कटिहार में 5 तरफ के लिए रेलवे लाइन निकलती है, जिस कारण ये जंक्शन पड़ा। तो ये जो खूबी है कटिहार की, ये भारतवर्ष में और किसी भी जगह नहीं है। तो ये दोनों खूबियों के लिए कटिहार रेलवे स्टेशन हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। और आज इस क्षण में जो आज कटिहार स्टेशन को देख रहे हैं, जिस तरह से सुसज्जित किया गया है और लगभग सारी सुविधाओं से लैस किया गया है। यहाँ सीढ़ी तो है ही है, साथ साथ लिफ्ट का भी प्रबंध है। जो अपंग लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों के लिए रैंप की भी व्यवस्था की गई है कि आप अपने सामान को आप बगैर कुली का आप लेके जा सकते हैं। स्टेशन परिसर का ये नज़ारा, जैसे ही आप इंट्रेंस करते हैं कटिहार जंक्शन का, एक अलग लुक सा देखने को मिलता है। जी। कैसा लगता है इस तरह की फीलिंग, जो बाहर से लोग आते हैं उनके मन में रहता है कि कटिहार जंक्शन काफ़ी बड़ा जंक्शन है, और भी अन्य जगह राज्यों में वो देखते हैं जंक्शन को, लेकिन कटिहार की अलग अपनी पहचान है। क्या लगता है आपको? देखिए, आज कटिहार जंक्शन को जिस तरह से सुसज्जित किया गया है, ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि शाम के वक्त में लोग यहाँ घूमने आते हैं। इवन सेल्फी पॉइंट भी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं स्टेशन बिल्डिंग के साथ में। तो ये सारी खूबियों के कारण जो है आज लोगों के बीच इतना प्रचलित हो चुका है कि लोग घूमने आते हैं कटिहार रेलवे स्टेशन पे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए, और हम लोगों के लिए खास करके ये बहुत ही खुशी का वक्त है, खुशी की बात है कि हमारा ही कटिहार स्टेशन है जिस शहर में हम रहते हैं। कहीं ना कहीं कटिहार की जंक्शन की बात कर ले, रेलवे स्टेशन की बात कर ले, अपने आप में खूबसूरत है। और इस जो खूबसूरती का नज़ारा है, लोग शाम में यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं। ऐसे यात्री जो सफ़र नहीं भी करते वो इस परिसर में आते हैं घूमने के लिए। वैसे आपको बता दूं एक बात कि भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुई थी 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। उसके ठीक 26 साल बाद जो है कटिहार रेलवे स्टेशन, यानी 1859 में कटिहार रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ। और अपने आप में अनोखा, और सबसे बड़ी बात बता दें, पहले यहाँ पे नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज तीनों में परिचालन होता था। अब जो है यहाँ पे ब्रॉड गेज में परिचालन होता है। और आज से करीब 5 साल पहले यहाँ विद्युतीकरण का भी कार्य किया गया। और सबसे बड़ी बात, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से भी ये जुड़ा हुआ है। अगर जोगबनी की बात कर ले, उससे कुछ ही दूरी पे नेपाल है, और अगर बांग्लादेश की बात कर ले तो हल्दीबाड़ी। कई ऐसे स्टेशन हैं जो इनकी सीमाएँ जो इनसे जुड़ती है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कई मायने में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
आप देख रहे थे कशिश का खास कार्यक्रम बदल रहा है, जहाँ जैसा कि हम आपको कटिहार जंक्शन की खूबसूरती के बारे में बतला रहे थे कि अपने आप में अनूठा तस्वीर। शाम के समय में जब लाइटिंग जलती है तो ऐसा लगता है मानो आप बिहार के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन पे है। और ये आपको दिखा दे 3 सबवे बना हुआ है, ड्रॉप एंड गो, जिनके थ्रू इनमें जो 3 कैटेगरीज है, जो साधारण यात्री उनके लिए, जो विशिष्ट यात्री उनके लिए, और जो अति विशिष्ट यात्री है उनके लिए भी ये ड्रॉप एंड गो की फैसिलिटी है यहाँ पे। अब हम आपको ले चलते हैं कटिहार के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जहाँ पे जो जितनी भी स्पेशल और वीआईपी ट्रेनें हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है और यहीं से उनका परिचालन होता है। अगर बात कर ले कटिहार से गुजरने वाली ट्रेनों की, तो कई ऐसी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं जो इस इलाके से गुजरती है। आइए कुछ हमारे साथ हैं स्थानीय, उनसे रूबरू कराते हैं। कटिहार की बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये 5 पॉइंट का जंक्शन है और 5 दिशाओं की तरफ ट्रेन यहाँ से खुलती है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हम नेपाल की बात करें या फिर बांग्लादेश की बात करें, दोनों नज़दीक ही है। तो इस दृष्टिकोण से संवेदनशील जंक्शन है ये। और यहाँ पर जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी तक पर्याप्त और सही नहीं है। चाहे हम बैग स्कैनर की बात करें या यात्रीगण जो जाते हैं उनको भी स्कैन करने वाली जो मशीन है या इक्विपमेंट्स हैं वो भी सही नहीं है। तो निश्चित रूप से ये एक गंभीर मामला है, इसको चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे इस तरह के जो गलत गतिविधि के लोग हैं वो सब भी यहाँ पे देखे गए हैं, पाए गए हैं, पकड़े गए हैं, उनको रोका गया है। लेकिन ज़रूरी है इस पे रेलवे बात करे और इन सभी चीज़ों को दुरुस्त करे, सही करे, ताकि जो है ये एरिया, इस स्टेशन का जो प्रमुखता है, जो 5 पॉइंट का यह जंक्शन है, यहाँ पे सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से आने वाले लोग जो हैं यात्रा कर सके और सही तरीके से अपने गंतव्य स्टेशन पे पहुँच सके। कहीं न कहीं ये ज़रूरी है। जिस तरह से कटिहार रेलवे जंक्शन जो है कई महत्वपूर्ण संवेदनशील बॉर्डर से जुड़ती है, ऐसे में स्टेशन पे जो बात कर रहे हैं सुरक्षा की जो पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। अगर बैगेज स्कैनर की बात करें, आप देख सकते हैं बैगेज स्कैनर नहीं है। अगर यात्रियों की बात करें, यात्री बेधड़क जो है आ सकते हैं, अंदर आ रहे हैं, लेकिन जो स्कैनर होना चाहिए, जो इक्विपमेंट जो लगा हुआ है वो भी खराब पड़ा हुआ। तो कहीं न कहीं जो है ये कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जितनी दुरुस्त होनी चाहिए रेल प्रशासन की तरफ से उतनी दुरुस्त नहीं है। ये कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर बात करें सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो कितना महत्वपूर्ण है। अगर स्कैनर की बात करें वो नहीं है, अगर स्कैनिंग इक्विपमेंट की बात करें वो सही नहीं है, और चूँकि ये काफ़ी संवेदनशील इलाकों से जुड़ता है, ट्रेनें आती हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारा कटिहार स्टेशन बहुत ही गरीब है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्कैनर लगा हुआ था, सामान लगेज वाला स्कैनर, वो भी नहीं है यहाँ पे। शुरू में लगा था लेकिन ख़राब होने के बाद उसे हटा दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो भी लोग आते हैं आप देख सकते हैं ये मशीन जो है लगी हुई है, लेकिन ये मशीन कोई काम नहीं करता है, या फिर इसको देखने के लिए कोई फॉलोअप भी नहीं हो रहा है इसके लिए। तो यहाँ पे चूँकि ये सीमांचल होने के कारण जो है ये स्टेशन अति संवेदनशील एरिया में आता है, लेकिन इसके बावजूद भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम समझते हैं कि थोड़ा कमज़ोर है और इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में हम लोग किसी भी खतरे से बच सकें। निश्चित तौर पे जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील होने के कारण जो व्यापक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। इक्विपमेंट है वो स्कैनिंग के लिए वो ख़राब है, बैगेज स्कैनर नहीं है, और सीमांचल के इलाकों से ये जुड़ा हुआ ये इलाका, और कई महत्वपूर्ण ट्रेनें इस रेलखंड से जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और आपको कुछ अलग दिखा दें, यहाँ पे रेलवे जंक्शन पे आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, यात्रियों की सुविधा के लिए जो है काउंटर तो ज़रूर लगे हैं, जिस पे यात्री इंक्वायरी करते हैं, आके पूछते हैं कि कहाँ जाना है उन्हें, और इसकी व्यापक व्यवस्था तो की गई है, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था की बात कर लें वो उतनी दुरुस्त नज़र नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं जो है इस ओर रेलवे को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बात कर ले स्टेशन की खूबसूरती की बात करेंगे तो मधुबनी पेंटिंग का नज़ारा आपको कटिहार रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे देखने को मिलेगा, जो अपने आप में अनूठा है। एक तरह से अगर कटिहार रेलवे जंक्शन की खूबसूरती की बात करें तो ये मधुबनी पेंटिंग जो है उसमें 4 चांद लगाती है। डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन डिस्प्ले बोर्ड भी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो खामियां दर्शा रही है। हालांकि ये ट्रेन की प्रॉपर जानकारी के लिए है, लेकिन साथ ही साथ आप देख पाएंगे इधर रेलवे के काउंटर बने हुए हैं जहां से यात्री
अपनी एक टिकट लेते हैं। और एक खास बात आपको बता दूं, रेलवे का एक टिकट ऐप लाया गया है जिसके थ्रू अब आप जो है काउंटर से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ब खुद उस ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। तो रेलवे तमाम तरह की सुविधाएं यात्रियों को देने का प्रयास करती है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं ये जंक्शन, कटिहार जंक्शन, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी महसूस होती है। हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, ये शौचालय सीढ़ी है जो यात्री सुविधाओं के लिए लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अनोखा पहल जो बिहार में बहुत कम ही जगह को देखने को मिलता है, लेकिन कटिहार के इस शौचालय सीढ़ी की बात करें तो यात्री सुविधाओं का खासा ख्याल रखा गया है। और कटिहार रेल डिवीज़न सबसे एक बड़ी बात आपको बता दें, अगर सीमांचल का ये इलाका जो है तस्करों का सेफ जोन रहा है, समय समय पर यहाँ कभी गांजे की तस्करी की बात कर लें या मानव तस्करी की बात कर लें या बच्चों को मदरसे के नाम पे भेजने की बात कर लें, इस तरह की पढ़ाई की इस तरह की जो कोशिश है वो की जाती रही है। सीमांचल का ये सेफ जोन माना जाता है तस्करी के माध्यम से। मानव तस्करी की बात करें, चाहे छोटे छोटे बच्चे को मदरसे में पढ़ाने की बात करें, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूरे सीमांचल के दृष्टिकोण से देखें तो कटिहार जो है सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेंसिबल जगह है, क्योंकि यहाँ पास में ये नेपाल का बॉर्डर है, पास में ही आप बांग्लादेश का बॉर्डर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर तस्करी जो है बहुत समझ लीजिए कि फ्रिक्वेंटली होती है, लेकिन यह है कि जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो चुस्त दुरुस्त है। अभी देखा होगा आपने 2-3 दिन पहले ही जो है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी, जो 5-6 लड़कियों को पकड़ा गया यहाँ पर। तो एक सेफ जोन तो है यहाँ पर, लेकिन देखिए हम लोगों का एक ना एज कटिहार वासी हम लोग एक डिमांड करते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी नीचे में जो लगेज स्कैनर है वो काम नहीं कर रहा है। और मैं बता रहा हूँ, बहुत मतलब ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि जब से वो लगा तब से वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सुरक्षा को लेकर कितना तत्पर है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी एनआई की टीम आई थी, कटिहार जो है वो रेड अलर्ट जोन में आता है सुरक्षा के हिसाब से, एनआई के दृष्टिकोण से। तो कम से कम जो लगेज स्कैनर है वो काम करना चाहिए। दूसरा कुछ जो मूलभूत सुविधा की मैं बात करता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा बाहर में एक स्क्रीन है जो कि काम नहीं कर रहा है, वो स्क्रीन काम करना चाहिए। एक बड़ा जो है वॉच, जो घड़ी जो है, घड़ी लगना चाहिए टाइम के लिए, वो नहीं है। तीसरा क्या कि जो व्हील चेयर है, आप पता कर सकते हैं यहाँ पर व्हील चेयर की कमी है। 2 व्हील चेयर हैं और दोनों व्हील चेयर जो है आउट ऑफ ऑर्डर है। अगर कोई पेशेंट, जैसे मुख्य जो ट्रेनें हैं वो यहीं से चलती हैं, अगर कोई पेशेंट जिसको व्हील चेयर की ज़रूरत है तो उसको व्हील चेयर नहीं मिल पाता है सही। और एक कटिहार वासी होने के नाते मेरा डिमांड भी है रेलवे से, मिनिस्ट्री से, कि जो आपने सुंदरता यहाँ लाया है वो उधर भी लाए। मतलब जो बैक साइड है, जो मार्केट का साइड है, जो पहले महत्वपूर्ण था, पहले उधर से ही ज़्यादा ट्रेनें चलती थी, अब वो इधर से चलने लग गई है। तो जो आपने सुंदरता, ये सौंदर्यीकरण इस साइड किया है, तो मार्केट साइड में वो किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो सीमांचल का एक तस्करों के लिए सेफ जोन कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिनों पहले जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया था, बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंप से कुछ लड़कियां भागकर आई थी। हालांकि जो रेल प्रशासन है उन्होंने इसको नाकाम किया और उन सभी लड़कियां को डिटेन किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं तस्करों का सेफ जोन है। कभी गांजा की तस्करी की बात कर लें या कभी छोटे छोटे बच्चों को मदरसे के नाम पर पढ़ाए जाने की, मानव तस्करी की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले अक्सर आते रहते हैं। लेकिन रेल प्रशासन जिस तरह से इस मामले को संजीदगी से देखता है और जो इरादे होते हैं तस्करों के, उनके मंसूबों में पानी फेरता है, तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो पैसेंजर विकलांग हैं उनके लिए जो व्हील चेयर की बात होनी चाहिए, 2 व्हील चेयर हैं वो भी कम पड़ रहे हैं। ऐसे में रेल प्रशासन को कहीं ना कहीं इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये जानना चाहेंगे कि रेलवे का पहला प्रवेश द्वार बाटा चौक की तरफ था, उसे दरकिनार करके जीआरपी चौक को ज़्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है, माइलेज ये सब क्यों? देखिए, कटिहार के जितने भी सरकारी कार्यालय की बात करें या जो भी महत्वपूर्ण ऑफिसेज हैं, सभी इस तरफ हैं। लेकिन वो उस तरफ जो है जहाँ पहले मेन द्वार हुआ करता था, मेन स्टेशन बिल्डिंग हुआ करता था, जितने भी कटिहार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं और बड़े बड़े जो दुकान हैं वो सभी उस तरफ हैं। तो रेलवे को दोनों तरफ ध्यान देनी चाहिए। उधर भी जो सुविधाएं इधर है वो सुविधाएं उधर भी देनी चाहिए और दुरुस्त सुविधाएं देनी चाहिए। यह नहीं कि नाम खाना पूर्ति के नाम पे सिर्फ लगा दिए और उसका सही तरीके से अनुपालन नहीं हो पा रहा। जैसे आपकी बैग स्कैनर या यात्री स्कैनर को देख रहे हैं, वो स्थिति नहीं हो। जो भी सुविधाएं हो वो सुदृढ़ तरीके से हो और उसका संचालन सही तरीके से हो। और जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर, इसके लिए अगर वो नहीं सही तरीके से अपने कर्तव्य को कर रहे हैं तो उसके लिए कार्रवाई भी होनी चाहिए।
तो जो यात्री हैं उनका उस स्पष्ट तौर पे कहना है कि जिस तरह से पहला प्रवेश द्वार था कटिहार जंक्शन में प्रवेश करने का, वो बाटा चौक की तरफ था, जिधर तमाम जो बाजार हैं उस इलाके में अवस्थित है, लेकिन उसको एक तरह से नज़रअंदाज किया गया। और जितनी खूबसूरती के साथ कटिहार रेलवे जंक्शन का जीआरपी चौक वाला स्टेशन बनाया गया, वो कहीं ना कहीं जो आम यात्री हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो इसे चाहते हैं कि जितना जीआरपी चौक के वाले जो स्टेशन बिल्डिंग है उसको प्रमुखता दी गई, उसको सुसज्जित किया गया, उसी तरह जो बाटा चौक के तरफ जो प्रवेश द्वार है उसको भी उतना ही सुसज्जित किया जाना चाहिए था। जैसा कि हम आपको कटिहार जंक्शन और कटिहार प्लेटफॉर्म की तमाम जो तस्वीरें हैं उससे रूबरू करा रहे थे, अभी हम आपको एक ऐसी तस्वीरें उससे रूबरू करा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं एसी वेटिंग हॉल है। अब रेलवे का कहीं ना कहीं पूर्णतः जो है वो व्यावसायीकरण हो रहा। पहले ये चार्ज नहीं देना पड़ता था, अब देखिए बोर्ड में स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा होगा कि 10 घंटे पर आवर, और जो एडल्ट है उनके लिए 10 घंटे पर आवर सर्विस चार्ज लिया जाएगा, जबकि 5 रुपये पर आवर बच्चों के लिए है। तो कहीं ना कहीं रेलवे का व्यावसायीकरण हो रहा है। जिस तरह से बातें सामने आ रही, कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनके मन में कहीं ना कहीं कमी है, कुछ रोष है। जिस तरह से चार्जेज लिया जा रहा, पहले चार्जेज नहीं लिया जाता था, अब क्या लगता है कि रेलवे का व्यावसायीकरण हो रहा? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, रेलवे तो हमारे देश की बहुत बड़ी संस्था है और उनका मूल भाव सेवा ही था, यात्रियों की सेवा या फिर जनता की सेवा। बट ये लग रही है कि उनका थोड़ा सा ध्यान भंग हो गया है और वो हम लोग भी देख पा रहे हैं कि हर एक काम में वो लोग चार्ज जो है इम्पोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेटिंग हॉल का सेवा लेने के लिए 10 रुपये और बच्चों के लिए 5 रुपया। तो ये निश्चित रूप से ये जाहिर हो रहा है कि रेलवे जो है व्यवसायीकरण की ओर जा रही है और उनमें सेवा भाव बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंततः जो है रेलवे जो है उनका भाव जो है सेवा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो डिमेरिट नज़र आ रही है रेलवे की। कितना फेयर मानते हैं जो चार्ज लिया जा रहा है? देखिए सर, इसमें तो 2 मत है। पहली मत तो ये है कि हम लोग जानते थे रेलवे सेवा भावना से जुड़ी हुई सेवा है और यहाँ कोई ऐसा कुछ भी एक मार्केट के तरह नहीं है, लेकिन इस प्रथा को हम लोगों ये अब जो है ख़त्म होते जा रहा है। अब हर चीज़ का आपको एक कीमत तय करना पड़ेगा, कीमत देना पड़ेगा आपको। तो उसी के तहत मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था की गई है काफ़ी साफ़ सुथरी, बहुत अच्छा मेंटेनेंस भी है, तो उसके बदले में 10 रुपये का चार्जेज जो है वसूला जा रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो रेलवे की जो भावना थी, सेवा भावना थी, और कहीं ना कहीं उसका व्यवसायीकरण हो रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, जो यात्री हैं, उनका कहना है कि व्यवस्थाएं तो है और लेकिन जो चार्जेज हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये नाकाफ़ी साबित हो रही है, ज़्यादा चार्जेज लग रहा है। और कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कितना लग रहा है ये व्यवसायीकरण। देखिए, व्यवसायीकरण की बात करें तो अभी मैं आपको बता दूं, अब जैसे कटिहार से जोगबनी के लिए पैसेंजर चलती है, 5-6 ट्रेन दिन भर में है, लेकिन आप उसमें 2 ट्रेन में आपको भाड़ा लगेगा। कटिहार से पूर्णिया जाते हैं तो 10 रुपया, बाकी में लगेगा 30 रुपया, लेकिन है वो पैसेंजर ही। तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से तो रेलवे पूर्ण रूपेण अब चली रही है और उसी का नतीजा है जो अब ये देख रहे हैं। पहले एसी की सुविधा, जो जिनके पास टिकट था वो फ्री में एसी हॉल में बैठते थे, जो वातानुकूलित श्रेणी के टिकटधारी होते थे, एसी 3 या एसी सेकेंड या एसी फर्स्ट के। लेकिन अब है इसके लिए भी 10 रुपये प्रति घंटे एडल्ट को, और जो बच्चे हैं उनको 5 रुपये प्रति घंटे की दर से देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं व्यवसायीकरण की ओर पूर्णतः रेलवे अब जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रेलवे व्यवसायीकरण की तरफ जा रही है। जी हाँ, एक और बहुत बड़ी कमी जहाँ तक कि कटिहार के संदर्भ की बात है तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले यहाँ पे BSNL टेलीफोन था, जो ट्रेन की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देता था। अभी सारे व्यक्ति जो हैं वो मोबाइल के ऊपर में डिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि उनमें इन्फॉर्मेशन गलत आता है, जिस कारण से ट्रेन में छूट जाती है या फिर अफरा तफरी के माहौल हो जाती है। तो हमारा ये डिमांड है कटिहार के संदर्भ में, कटिहार रेल प्रशासन की तरफ से एक ऐसा टोल फ्री नंबर या BSNL नंबर दिया जाए जिससे कि यहाँ पे जो भी यात्रीगण हैं वो बेहिचक उस पर फ़ोन कर सकें और रेलवे के आवागमन के बारे में, ट्रेनों के आवागमन के बारे में वो जानकारी बिल्कुल निश्चिंत होकर उसको अनुपालन कर सकें। तो स्थानीय यात्रियों की ये भी डिमांड है कि एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए जिस पे यात्री
उस नंबर पे कॉल करके जो है ट्रेनों के आवागमन की सही जानकारी ले सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल नेट में जो है गलत सूचनाएं आ जाती है, जिससे जो है यात्रियों को काफ़ी परेशानियां होती है। तो कहीं ना कहीं हम आपको ये दिखाने की कोशिश किए, कटिहार रेल मंडल की कई तस्वीरों से हमने रूबरू कराया और अपने आप में कहीं ना कहीं कई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं कटिहार रेलवे जंक्शन पे जो देखने को मिला। साथ ही साथ कुछ सुरक्षा को लेकर कई ऐसी खामियां भी देखने को मिली जिसे रेल प्रशासन को दुरुस्त करने की ज़रूरत। कई सुखद तस्वीरों से हमने आपको रूबरू कराया, जहां खामियां थी वो भी हमने दिखाने की कोशिश की। अब हम आपको दिखाते हैं कटिहार स्टेशन पे रेल कोच रेस्टोरेंट। ये बिहार में अपने आप में अनोखा है। रेलवे के डब्बे को जो है डेकोरेशन करके ये रेस्टोरेंट बनाया गया और जंक्शन के ठीक सामने है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं रेलवे कोच रेस्टोरेंट में। पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, ये रेलवे कोच है, इसको डेकोरेटेड करके एक रेस्टोरेंट का रूप दिया गया है और बिहार में ये अपने आप में अनोखा है। यहाँ इस रेलखंड से गुजरने वाले तमाम पैसेंजर या शौकिया भी जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ, और यहाँ का जो नया रेलवे कोच का रेस्टोरेंट खुला है उसमें आनंद उठाते हैं। तो अपने आप में काफ़ी खास कहा जा रहा है ये रेलवे स्टेशन जो बिहार में अपने आप में अनूठा है। क्या खासियत है इसकी? इसकी खासियत है कि ये आपको 24 आवर्स खुला हुआ रहता है। इसमें 50 रुपीज़ का भी आपको मिल रहा है, जो पैसेंजर के लिए है, जो सामान्य पैसेंजर है उसके लिए। और इसमें रेस्टोरेंट की तरह जो अच्छे आइटम है उसकी भी सुविधा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में खासा मायने रखता है। बिहार का ये पहला रेलवे कोच रेस्टोरेंट जो डेकोरेट किया गया है रेलवे के डब्बे में, कहीं ना कहीं जो है जो यहाँ के पैसेंजर हैं उनको काफ़ी सुविधा होती है और वो इस कोच में जो है खाने का जो स्वादिष्ट व्यंजन है उसका लुत्फ उठाते हैं। कैसा फूड कैसा है यहाँ का? बहुत बढ़िया। कैसा फील लगता है? रेलवे वाली फील आती है? बिल्कुल हम एज ए टीटी हैं रेलवे के और ट्रैवलिंग वाली फीलिंग आती है? बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं एक इस रेल कोच में बने रेस्टोरेंट में लोगों को यात्रा की जो घड़ी है वो भी उस तरह का भी एहसास होता है। तो ये थे एक कशिश की खास पेशकश जिसमें हमने आपको कटिहार जंक्शन से जुड़ी तमाम तस्वीरों से रूबरू कराया और हमारी कोशिश है कि जो खामियां हैं उसको रेल प्रशासन जल्द से जल्द दुरुस्त करे और ताकि और जो यात्री हैं उनको जो उनकी सुविधाएं जो है उनको मिल सके।